बात उन लोगों की करेंगे जिनके की आज दूसरा दिन जो है वो स्ट्राइक का नजर आ रहा है। पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल का आज दूसरा दिन है और हड़ताल में ओपीडी यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और डायग्नोस्टिक सेवाएं फिलहाल बाधित हो चुकी हैं। मरीजों को इस पूरी हड़ताल का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 2.5 दिन की सैलरी को लेकर हड़ताल पर ये पैरामेडिकल स्टाफ नजर आ रहा है। कल भी हमने आपको ये जानकारी भी दी थी, लोगों से बातचीत भी हमने आपको सुनाई थी। हमारे नुमाइंदे, हमारे संवाददाता विकास कुमार, वो भी इन कर्मचारियों के बीच में गए, उन्होंने भी उनसे बात की। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ जम्मू ही नहीं, डोडा के अंदर भी इसी तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं और आज भी वहां से हमारे संवाददाता कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे, उनके हवाले से भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन आपको पहले बता दें कि ये मुद्दा है 2.5 दिन की सैलरी को लेकर, जो कि सरकार की तरफ से बंद की गई है। अब क्या कुछ मांगे इन लोगों की और हैं वो एक दूसरी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुख्य मांग है, जो कि आप देख सकते हैं तख्तियां भी हाथ में, जो बैनर्स इन लोगों ने लिए हैं उसमें लिखा गया है कि 2.5 दिन की सैलरी को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए और उनके साथ इंसाफ हो। और इन जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत जो उसके बैनर तले जो लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इन लोगों का, इन कर्मचारियों का ये भी कहना है कि अगर ये 2.5 दिन की सैलरी, ये वेतन उनको एक बार फिर से नहीं दिया गया तो ये आंदोलन और भी उग्र होगा। अभी जिला लेवल पर ये आंदोलन हो रहे हैं, अब आगे जाकर यूटी लेवल पर ये आंदोलन किए जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो सेंट्रल लेवल पर भी आंदोलन उनका जाएगा। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे। विकास, एक बार फिर से आप उनके साथ ही मौजूद हैं, आपसे जानना चाहूंगी कि आज, क्योंकि उनका दूसरा दिन ऑफ स्ट्राइक है, आज लोग किस माइंडसेट से अपने घरों से बाहर निकलकर यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। जहाँ पे इनका कहना है कि लंबे समय से जहाँ पे पार्टी गई है उसको रिलीज किया जाना चाहिए। हमारे सभी जितने भी जॉइंट एक्शन है वो सभी यहाँ पे मौजूद है और कहीं ना कहीं जो है वो प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। और आपने कल भी देखा जहाँ पर अगर हम ओपीडी सेवाएं की बात करें वो भी कल ना कहीं ठप रही, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं जो है बहाल थी। डॉक्टर्स यहाँ पे जो है वो यहाँ पे मरीजों का जो है इलाज करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन परेशानियां जो है वो दूर दराज से आए हुए जो लोग हैं, जो जितने भी पेशेंट हैं, उनको भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। जहाँ पे इनका कहना अगर जल्दी से इनकी सैलरी नहीं रिलीज की जाएगी तो आगे 3 दिन का जो फिर से जो है ये जो है प्रोटेस्ट जो है अपनी जो स्ट्राइक जो है उसको बढ़ा देंगे। इस तरीके से जो है सभी आप देख सकते हैं किस तरीके से आज जो है अपने बैनर के साथ यहाँ पे उनका कहना है कि 2.5 दिन की सैलरी जो है वो जल्द से जल्द रिलीज की जानी चाहिए। आने वाले दिनों में जो कि आप देख सकते हैं परसों असेंबली सेशन भी शुरू होने वाला है, जहाँ पे बाकी बिल पर भी चर्चा की जाएगी, जो बाकी बिल पास होंगे जो रहने वाले हैं। और उसी के चलते इनका कहना है कि इनकी भी जो डिमांड है, जहाँ पे इनकी 2.5 दिन की सैलरी वो रिलीज होनी चाहिए, जहाँ पे लगातार जो है ये आज भी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। जी। तो हमारे साथ बिल्कुल एम्प्लॉय है अरुण कुमार शर्मा जी है, जो कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट भी है। पहले उनसे भी हम बात करते हैं। सर, लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी जो डिमांड है वो 2.5 दिन की सैलरी को लेकर है। कल भी आपने किया और पिछले 12 तारीख को भी आपका प्रदर्शन देखने हमारा 2 दिन का प्रोटेस्ट था और उसके बीच में एक कमेटी बनाई गई थी। जो कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे फेवर में आज तक कोई ऑर्डर नहीं आया। आप देख सकते हैं, इसीलिए आज एम्प्लॉय बाहर है, पेशेंट सफर कर रहे हैं। ये लोग गवर्नमेंट की गलती है, हमारे एम्प्लॉय की नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय आपको पता है, आप लोग यहाँ आते रहते हैं रेगुलर, कि ये लोग पेशेंट के केयर के लिए आते हैं अंदर अपनी ऑफिस में, अपने दफ्तरों में, अपनी वार्ड में, जहाँ जहाँ सेक्शन में इनकी ड्यूटी है वहाँ काम करते हैं, ना कि बाहर बैठते हैं। आज गवर्नमेंट ने हमें मजबूर कर दिया, हमारी जो 2.5 दिन की सैलरी, जो एक्स्ट्रा ड्यूटी लेते हैं हमसे संडे और गट्टी को 24/7 रोस्टर पे जो लोग काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, पेशेंट केयर को सफर नहीं होने दे रहे थे, अच्छी सुविधाएं दे रहे थे, कम स्टाफ होने के बावजूद भी ये अपना काम रेगुलर ही कर रहे थे। जैसे ही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें डबल ड्यूटी भी दे रही थी, फिर भी वो कर रहे थे। लेकिन उनकी ये 20 जनवरी को ऑर्डर निकाल के सुविधाएं बंद कर दी गई है। ये हमारे साथ इनजस्टिस है, जो 30-32 सालों से 91 से रेगुलर मिल रहा था। हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट कहना चाहते हैं कि जो हमारा जो भी हमारी जायज डिमांड है। सर, आने वाले दिनों में असेंबली भी है जो परसों शुरू होगी, तो क्या डिमांड आपने आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जो हमारी जायज डिमांड है उसको जल्द से जल्द हल किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में ज्वाइंट एक्शन कमेटी की के बाद मीटिंग है,
उसमें अगर जो भी हमारा डिसाइड होता है 2 से 3, 4, 5 दिन की जो भी हमारी स्ट्राइक होगी या जो भी आगे का प्रोग्राम होगा, हम उनके साथ हैं, एम्प्लॉई उनके साथ है, क्योंकि हम कोई जायज या एक्स्ट्रा डिमांड नहीं मांग रहे। ये जो हमारी डिमांड है ये 91 से हमें रेगुलर मिल रही थी, वही हम दोबारा मांग रहे हैं, उसे फिर रिस्टोर किया जाए, हमारे हक में फैसला किया जाए। नहीं तो आने वाले दिनों में आंदोलन भी होंगे, सड़कों पे भी आएंगे, पेशेंट केयर सफर होगा। अभी आप इमरजेंसी सर्विसेज को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर वो भी बंद हो जाएगी, इन लोगों को, पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा कि वो जो आपको वोटें देके आपको यहाँ पहुँचाए हैं, आपको बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बिठाया है, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, उनकी पेशेंट केयर नहीं हो रही है। इसमें एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है, ये पब्लिक को भी कहना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय काम करने के लिए आता, बाहर बैठने के लिए नहीं। ये गवर्नमेंट ने हमें मजबूर किया कि आप बाहर बैठो, ऐसे प्रोटेस्ट करो, ऐसे तमाशे करते रहो, लोगों को हरास करो, पब्लिक को हरास करो। जो पेशेंट केयर अपनी एम्प्लॉय या उनके भाइयों के साथ अपने रिश्तेदारों को देखने आते हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही। एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता लगना चाहिए कि इन लोगों की वजह से ये हॉस्पिटल चलते हैं, और जो उन्होंने एक गलती। चलिए, आपने सुना किस तरीके से लोगों के अंदर रोष और गुस्सा देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता विकास की तरफ से उन लोगों से बातचीत की गई। अब